नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में जैसे हमने नाम दिया है किरदार बरेली के, उसमें हम हर बार हर एपिसोड में आपका तारुफ आपकी मुलाकात कराते हैं अलग अलग शख्सियतों से। वो शख्सियतें हैं जिन्होंने बरेली के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम किया है। आज भी हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से तारुफ कराना चाहते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शिवदयाल जी से, जो कि एक गणितज्ञ हैं और बरेली शहर के अंदर प्रेम प्रकाश गुप्ता इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है फरीदपुर रोड पर, उसमें गणित के शिक्षक हैं। उन्होंने पाई के नियमों को एक नया आयाम दिया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शहर में। शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब, बचपन से लेकर आज तक मैंने स्वयं भी और मेरे साथ के तमाम लोगों ने, जो हमारे दर्शक हैं, सब ने पाई का एक मान पढ़ा। पाई को हम लोग मापते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 30 त्रिज्या नापते हैं, 22/7 3.14 ही हम लोग मापते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर आपने ऐसा क्या ईजाद किया है जो उस पाई से अलग है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे जो पाई का मान पढ़ते हैं, जिसको 22/7 कहा जाता है, एक्चुअल में तो वो पाई नहीं है। वो पाई के नेबरहुड एक रेशियो है, जिसमें बहुत सारे रेशियो हैं ऐसे जो पाई के नेबरहुड हैं, जैसे 22/7 हो गया, 355/113 हो गया। ऐसे बहुत सारे रेशियो हैं जिनको हम पाई के इक्विवेलेंट कह देते हैं। बेसिकली पाई को जो है वो किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है उसके और व्यास जो होता है, दोनों के डिफरेंस, जो दोनों का रेशियो होता है, उसको हम लोग जो है वो पाई कह देते हैं। यानी पाई को आप कह सकते हो कि पाई इक्वल टू किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो है, उसको हम लोग पाई कहते हैं। अब इसमें सवाल ये था कि पाई की वैल्यू जो है, जो 3.1416 जो वैल्यू है, वो हमारी वैल्यू जो है, जब हम एक फ्लैट प्लेन पर कोई सर्कल डिज़ाइन करते हैं तो वो वैल्यू सेम आती है। आप हिस्ट्री में देखेंगे, इसको पढ़ेंगे आप तो आपको पता लगेगा। ऐसा पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि जो फ्लैट प्लेन पर अगर हम कोई वृत्त डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर पाई की वैल्यू C/D, यानी जो सर्कमफ्रेंस उसकी और जो डायमीटर है उनका रेशियो जो है वो 3.1416 के नेबरहुड आता है। कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। लेकिन अगर यही सर्कल हम लोग जो है किसी स्फेयर पे ड्राइव कर दें सर्कल को, तो वहाँ पर पाई की वैल्यू डिफ़र हो जाती है। यानी जब हम वॉल्यूम में ले जाते हैं तो पाई की वैल्यू डिफ़र हो जाती है। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें लगी कि यार कि पाई की वैल्यू जो है कहीं पर सही है और कहीं पर जो है अलग हो जा रही है, तो ऐसा क्यों है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी पाई के साथ थी जो आप जानना चाहेंगे कि पाई को हम लोग अक्सर जो है रेशनल और इरेशनल में, मतलब बच्चे बहुत जो है पढ़े रहते हैं, जिसको हम परमेय और अपरमेय कह देते हैं हिंदी में। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पाई को इस समय जो है सारे मैथमेटिशियंस अपरमेय संख्या कहते हैं, जबकि पाई की जो वैल्यू है 3.14 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको एक परमेय संख्या की तरह हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर पाई परमेय है तो उसको परमेय संख्या की तरह यूज़ करें तो उसे अपरमेय क्यों कहा जाता है। जबकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे पाई का, तो पाई की खोज अपरमेय संख्या की खोज होने से बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि पहले सिर्फ संख्याओं को परमेय संख्या माना जाता था। अपरमेय संख्या की खोज बहुत सालों के बाद हुई थी। तो इसका मतलब उस हिसाब से अगर हम हिस्ट्री से देखें तो पाई को हम लोग पहले परमेय ही मानते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए कि अब तो पाई को फ्रैक्शन में लेते हैं हम लोग, 3.1416 लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पाई की, मेरे पास हिस्ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पाई की हिस्ट्री देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि पाई की वैल्यू लगातार चेंज हुई है। इवन आप देखिए महाभारत काल में, मैं एक आपको वाक्यांश बताता हूँ। महाभारत काल में जब राहु ने, एक इनका युद्ध चल रहा था जब अर्जुन का, पांडवों का और कौरवों का, तो राहु ने सन को जो है कवर कर लिया था। तो जब राहु ने सन को पूरा कवर कर लिया था, जिसकी वजह से शाम हो गई, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने पाई का जिक्र किया था और वहाँ पर पाई का मान 3 यूज़ किया गया था। मतलब उन्होंने जो भी कैलकुलेशन की थी उसमें पाई का मान 3 यूज़ किया गया था, जब उसकी परिधि उन्होंने नापी थी। बाइबल में भी इसका जिक्र है, पाई की वैल्यू 3 है। तो पहले के लोग जो है पाई को एग्जैक्ट नंबर की तरह यूज़ करते थे। बाद में आर्य ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने जो है, ब्रह्मगुप्त आए और भी कई सारे लोग बीच बीच में आए, उन्होंने पाई की वैल्यू को चेंज किया। अच्छा, इजिप्ट के लोग भी जो है पाई की वैल्यू 3.16 यूज़ करते थे। चाइना के लोग पहले 3 यूज़ करते थे। चाइना के लोग भी जो है बेबीलोन का जो पाई था उसको मानते थे, वो भी उसको 3 ही यूज़ करते थे। इजिप्ट के लोग उसे 3.16 यूज़ करने लगे, 1605 जो भी आगे था उनका। और उसके बाद जब आर्यभट्ट आए थे, तो आर्यभट्ट ने जो है एक वैल्यू दी थी। आर्यभट्ट ने एक दोहा दिया था, चतुर्निक सतमष्टगुंडम स्वादिष्टा व्यसनाम।
व्रत परिणा जो उनको मतलब उन्होंने ये इस पूरे दोहे का मतलब अगर मैं आपको निकालूं तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर टोटल जो 68,000 यूनिट जो हमारी सरकमफेरेंस होगी, अगर उसको 20,000 जो डायमीटर, तब उसका डायमीटर 20,000 होगा। उस दोहे का ये मतलब है। यानी उन्होंने जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी रही होगी, उन्होंने 68,000 किलोमीटर या प्रकाश वर्ष या जो भी उनका होगा मीटर जो भी है, उससे उन्होंने वो उतना बड़ा एरिया को नापा और फिर डायमीटर को उन्होंने कैसे मेज़र किया होगा वो मतलब बेहतर उसको जानते होंगे। लेकिन उससे उन्होंने पाई कैलकुलेट की थी। उस दोहे में ये लिखा हुआ है कि उससे पाई 3.1416 आया और तब से हम लोग जो है उसी पाई को यूज़ कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि हम लोग जो आगे रिसर्च भी आप आज भी देख रहे हैं, पाई को लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, 3.14 को सही मान के ही आगे रिसर्च कर रहे हैं। वो मतलब 10 बिलियन प्लेसेस तक निकाले पड़े हैं उसको, लेकिन वो करते वही है। मतलब उन्होंने ये मान रखा है 3.14 जो है वो ठीक है। उनकी जो बिगनिंग है वो 3.14 से शुरू होती है। जी। अब इस पाई से जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रही हैं, वो प्रॉब्लम सर ये आ रही हैं, देखिए एक तो रेशनल और इरेशनल की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, परमे और परमे संख्या की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है इससे कि जो स्क्वायरिंग सर्कल की प्रॉब्लम है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 22/7 कहेंगे तो पर में हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये संभव नहीं है कि 7 अगर किसी का डायमीटर है तो सरकमफेरेंस 22 हो जाए, ये नेबरहुड होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर पाई पर में है तो उसमें देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि पाई की जो वैल्यू है पहले पर में थी, फिर अपर में हुई। अब पर में होने की अपर में होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी, हाउ टू स्क्वायर ए सर्कल। मतलब इस प्रॉब्लम का ये है कि अगर हम जो है किसी सर्कल के एरिया को निकालना चाहें और उसके एरिया के बराबर अगर हम एक वर्ग का एरिया बनाएं, तो वर्ग का एरिया जो है वो बनना जो है संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पाई इरेशनल होने की वजह से, मैं बहुत सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ कि पाई अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ले लें, आर जो है इसमें त्रिज्या हो जाती है, और अगर वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको भुजा का स्क्वायर ले लें, यानी भुजा को x मान लें, तो x स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आप x निकालोगे तो वर्गमूल ऑफ पाई इंटू आर आएगा। अब पाई इरेशनल होने की वजह से उसका वर्गमूल जो है वो नहीं निकल पाएगा। जो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो उसके एरिया को हम उसके वर्ग के बराबर नहीं कर सकते। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, जहाँ से मैंने जो है इसको शुरुआत की थी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। हमने एक सिचुएशन देखी कि वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने इससे एक नई वैल्यू की इन्वेंशन की थी, जिसको हम लोग पाई स्टार का नाम दिया। और पाई स्टार है, उसकी दो खास बातें। पहली तो ये कि वो रेशनल है, तो जो इरेशनल रेशनल का जो चल रहा था खेल, उससे वो परे है। पाई के सिमिलर है वो वैल्यू, और पाई की जगह पर अगर हम कहीं यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्क्वायरिंग ए सर्कल है वो ख़त्म होती है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है जो रेशनल इरेशनल वाली है वो ख़त्म हो जाती है। और भी जितनी भी अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम है सर, वो सारी लगभग पाई स्टार से ख़त्म होती हैं। और पाई उसको जो वैल्यू आई है, नई वैल्यू 3.3.24 जो वैल्यू है, उसको हमने पाई स्टार से डिनोट किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि पाई को आप छोड़ दीजिए, मतलब पाई स्टार को आप अगर पाई की जगह रख के देखते हैं तो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट जो है और बेहतर मिलता है। तो इतने साल जो लोगों ने पढ़ाई करी है, उन्होंने पाई का नियम, पाई का मान ये जांचा, अब क्या लगता है आपको कि आगे लोगों बच्चों को पाई स्टार से अपनी गणना करनी चाहिए? जी, देखिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो है पाई के बारे में भी पढ़ना चाहिए और पाई स्टार के बारे में भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये पाई स्टार है क्या। अब पाई स्टार की पहचान तो पाई से ही होनी है, क्योंकि पाई के बाद ही पाई स्टार आया है। तो बच्चों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पाई क्या है और पाई में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपको प्रॉब्लम्स को, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर से प्रॉब्लम्स को अगर मैं बताऊं, सबसे पहले आप ये भी कह रहे हो कि पाई अप्रॉक्सीमेट होने से एरिया ऑफ सर्कल अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। आप ये भी कह रहे हो कि पाई जो है स्पेस में जब हम जाते हैं तो डायमेंशनल हमारे फ्रैक्शनल नहीं है। तो डायमेंशन अगर पाई यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली डायमेंशन हमारी फ्रैक्शनल है वहाँ पर, तो हम फ्रैक्शनल डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं सर जो पाई की वजह से हमें क्रिएट होती हैं। ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल, मतलब एंगल एक 90 डिग्री एंगल को ट्राइसेक्ट करना संभव नहीं है पाई की वजह से, क्योंकि बाई 3 करना संभव नहीं है। अच्छा, और पाई/2 करना संभव नहीं है, जिसको हम 90 डिग्री लिखते हैं, तो वो 90 डिग्री एग्जैक्टली पाई से नहीं आता। पाई से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 89.98
0.87 कुछ इस तरह से आता है। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 0.1 का डिफरेंस रहता है एक क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट में 0.4 का डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर 4 क्वाड्रेंट में 0.4 का डिफरेंस हो तो जिसको हम सर्कल कह रहे हैं एक एक्चुअल में वो सर्कल है ही नहीं, क्योंकि फिर वो जो कर्व होगा सर वो एक जिगजैग फॉर्म होनी चाहिए, जिसको हम लोग इस पाई से अगर हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे 3.24 यूज़ करके कर रहे हैं तो हमारी एक तो वो जिगजैग वाली प्रॉब्लम ख़त्म होती है, क्योंकि जो रेडियन है हमारा वो रेडियन एक तो रेशनल आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो भी रेशनल आ रहा है, रेडियन एंगल भी हमारा रेशनली आ रहा है। और उससे जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेंट की तो वो एग्जैक्टली 89.999999 आती रहती है लास्ट तक, जिसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। क्योंकि देखिए ये तो एक नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर की एक नेचर होती है। एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे 1/3 और 2/3 को आप जोड़िए, 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 3/3 लिखते हैं बच्चे, 3/3 यानी आप 1 कह दोगे, ठीक है। तो एक तो नंबर सिस्टम ये हो गया कि उसको आपने रियल नंबर पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसको अप्रॉक्सीमेट में कैसे लाते हैं हम लोग। 1/3 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.333 आएगा, एक को अगर 3 से भाग देंगे तो। ऐसी 2 को अगर 3 से भाग देंगे तो आपका 0.666 आएगा। अब अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो 0.9999 आएगा, वो 9 एग्जैक्टली 1 नहीं आता। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट सिस्टम कहते हैं। हालांकि 0.999 और 1 एक ही होते हैं, तो वही हमारा 89.9999 आता रहता है। इसका मतलब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो अब आपके हिसाब से ये जो पाई स्टार आपने बनाया इससे ये मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ, मेरे हिसाब से सर जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम जो है मैंने जितनी भी प्रॉब्लम देखिए, मैंने पाई को वॉल्यूम पे भी निकाला। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, पहली बात टॉक में ही बताया था मैंने कि पाई की वैल्यू ये लोग जो अभी तक आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे और कई भी इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है, अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू जो है, अगर आप फ्लैट प्लेन पे बनाते हैं सर्कल, एक प्लेन ले लिया उस पर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स है, और अगर आप उसको स्क्वायर पे ड्रॉ करते हैं तो वो डिफ़र हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो हमारे जो पाई स्टार है इसमें वेरिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमने फ्लैट प्लेन पे भी ड्राइव किया है, इसको हमने स्क्वायर पे भी ड्राइव किया है, इसको हमने वॉल्यूम पे भी ड्राइव किया है। और अच्छी बात ये है कि हर एक पे पाई स्टार की वैल्यू 3.24 ही आई है। जी। तो आपके इस पाई स्टार की वजह से जो 24/7 का सिस्टम है, 365 वाला सिस्टम है, या फिर घड़ियों का जो सिस्टम, क्या उसमें भी कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए मैं आपको ये तो अभी कैलकुलेशन से नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कैलकुलेशन करी है तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा उसमें। जैसे पाई से अगर हम लोग जो सोलर सिस्टम का जो हमारा दिन है उसको हम लोग 365 दिन, अगर 3.1416 वाले पाई से यूज़ अगर हम निकालते हैं तो वो एक साल का 365 दिन 5 घंटे 55 मिनट 48 सेकेंड आता है। यानी एक साल में 4 मिनट 12 सेकंड का डिफरेंस आता है। उस एक साल 4 मिनट 12 सेकंड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम उसको 6 घंटे कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको 4 साल के बाद 24 घंटे बना करके एक दिन में ऐड कर देते हैं और 4 साल बाद हमारी फरवरी को 29 डेज़ कह देते हैं। अब यहाँ पर फिर ये भी कहा जाता है बाद में 100 साल के बाद उस पूरे मान को फिर ऐड कर लेते हैं ताकि जो है जो वेरिएशन ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जो है वो रह जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पृथ्वी अगर हमारी बहुत, वैसे तो पृथ्वी का कितने साल पुरानी है कोई नहीं जानता, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो 1000 साल पुरानी भी अगर आप मान लेते हो पृथ्वी, तो एक साल में जो आप 4 मिनट 12 सेकंड का अंतर बता रहे हो, तो एक साल में तो 4000 मिनट और 12000 सेकंड का अंतर आ जाएगा सर टाइम। ये तो काफ़ी अंतर हो जाएगा। तो अब ये आप सोचिए, ये अंतर को अगर हम डेज़ में कैलकुलेट करेंगे तो जो डेज़ हमारे हैं वो डेज़ तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जिसको हम आज संडे मान बैठे वो संडे ना हो। इसलिए आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, पानी का या मौसम का जो वेदर का जो इधर उधर होना। आज हम देख रहे हैं कि मतलब जो है कि हमसे कहा जाता है कि सैटरडे वर्षा होगी, और हम देखते हैं सैटरडे ना हो के वो फ्राइडे हो जाती है, कभी सैटरडे ना हो के वो संडे चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो टाइमिंग जो है थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, वो जो है कहीं ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो रही हो हमारी, क्योंकि उससे तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आ रही है, तो हो सकता है हमारे इससे जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाए और हम लोग सही चीज़ को बता पाएँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हर सर्च की एक रिसर्च होती है, मैं मानता हूँ, जितनी भी सर्च हुई हैं उनकी एक रिसर्च होना स्वाभाविक है। तो आपके इस रिसर्च के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, जितना सामाजिक जीवन है या और चीज़ें हैं, और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं मैथ पर बेस, क्या उन सब पे फ़र्क पड़ेगा? और फ़र्क जो पड़ेगा वो क्या ज़रूरी होगा?
देखिए, मैं यहाँ पर आगे की बातें ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर भी आप कर्व यूज़ करेंगे और स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, वहाँ पे पाई का यूज़ होगा। और जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होंगी, वहाँ पर जो है हम लोग जो है फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आप देखिए स्पेस में भी पाई का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, क्योंकि अभी वो मेरे लिए अतिशयोक्ति की बात होगी, लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, उनसे ये बात कह सकता हूँ कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसमें जो पाई का अप्रॉक्सिमेट मान यूज़ करते हैं, तो अर्थ की हम लोग वहाँ पर देखिए कितने अप्रॉक्सिमेट लेते हैं। एक तो पाई का अप्रॉक्सिमेट मान यूज़ करते हैं लॉन्च करते समय, फिर जो पृथ्वी जो रोटेट करती है, वहाँ पर भी हमारा एक अप्रॉक्सिमेशन चलता है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन को भी हम टाइम के साथ मैनेज करते हैं, तब कहीं जा कर के हम उसको लॉन्च करते हैं, हालांकि हम लोग सफल होते हैं उसमें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सिस्टम गलत है आपका, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगर हम उसको पाई स्टार से लॉन्च करके देखें, पाई स्टार से हम लोग लॉन्च करें, तो हमारा जो सिस्टम है वो और बेहतर हो, और हमारा जो रॉकेट बहुत ज़्यादा समय लेता है वो समय कम ले, या जो हमारी इक्वेशंस हैं उनमें जब हम रेट बढ़ा दें, कोई अपना वेलोसिटी बढ़ा दें या जो भी बढ़ा दें, उससे टाइम कम लगे और हम जल्दी पहुंच जाएं और सेफ़ पहुंच जाएं। तो सर हो सकता है टेक्नोलॉजी में आप ये समझ लीजिए हर जगह पर पाई का यूज़ होता है। देखिए ज्योमेट्री तो सर ये भी कहती है कि आपको किसी भी पार्ट को आधा आधा डिवाइड करना संभव है। अब मान लीजिए आपका यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है तो उसकी रेडियस 1 हो गई, ठीक है, डायमीटर उसका 2 हो गया। अगर मान लो, और पाई को आप कहते हो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, अब ऊपर मान लो आपने सी लिख दिया, सरकमफेरेंस जो भी हो आर्बिट्रेरी मान लेता हूँ मैं, और बाई 2 कर दिया आपने, तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो c/2 संभव है ना। आजकल छोटे बच्चे भी एक लाइन खींचते हैं, दोनों तरफ से कर्व लगा के वो लाइन को बीच से ड्रॉ कर देते हैं, और c/2 कहीं ना कहीं उस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो देखा जाए इस हिसाब से तो पाई रेशनल ही होना चाहिए था, जो कि पहले भी रेशनल था, क्योंकि रेशनल नंबर तो हिप्पाकस के टाइम पे आया था। हिप्पाकस एक आर्यभट्टा स्कूल है, उनकी स्टोरी हालांकि नेट पे पड़ी हुई है सर, बहुत दर्दनाक स्टोरी है उनकी। जब उन्होंने ये बात कही थी कि मतलब अपर में संख्याएं होती हैं, तो उनकी बात को माना नहीं लोगों ने, और उनकी बात को गलत भी साबित नहीं कर पाया। उन्होंने बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है, विकर्ण जो है, उसको आप यूनिट स्क्वायर के विकर्ण को नापना संभव नहीं है किसी भी स्केल से, क्योंकि वो √2 आता है। अब √2 ऐसा नंबर है जो लाइन पे है तो, लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि ये संख्या पर में तो है नहीं फिर, क्योंकि पर में होती तो ये फ्रैक्शन में होती, इसका फ्रैक्शन बनाना संभव नहीं है, तो उनकी बात को नहीं माना गया फ़िलहाल तो उस टाइम पे सर ये थोड़ा क्रिटिसिज्म होता था, पहले भी चलता था थोड़ा सा, तो उनकी बात को नहीं माना गया। 100 साल के बाद जो है इस बात को बाद में माना लोगों ने, जब उनको तो उसमें तो मैंने जो लिखा है, अगर इंटरनेट का लिखा हुआ सही माने तो उनको डुबोकर मार दिया गया था उस टाइम पर। तो लेकिन उनकी रिसर्च के बाद जो है फिर बाद में अस्तित्व में आया ये रेशनल नंबर, बहुत बाद में आया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, पाई का जो नोटेशन है, जो हमारा ये कोट का जो सिंबल होता है उस तरह से वकीलों वाला जो है, तो ये जो सिंबल है पाई का, ये तो 1706 में आया है। 1706 से पहले तो कोई सिंबल ही नहीं था। लेकिन अब आप सोचिए कि पाई नहीं था, पाई तो था, क्योंकि जो पहले की जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात अगर मैं करूं, जब आदमी का विकास हो रहा था धीरे धीरे, तब की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो सन से लाइट आती थी तो वो सर्कल बनाते थे। तो सर्कल जब जहाँ से आविष्कार हुआ था, सर्कल का, व्हील का जब आविष्कार हुआ, तो अगर सर्कल है तो पाई तो उसमें पहले से था, पाई तो पहले से था। तो इसका मतलब ये कहना संभव नहीं है कि मतलब जो है पाई रेशनल था, मतलब इरेशनल था। तो पाई पहले रेशनल था, इरेशनल हुआ, अब सर पाई स्टार के रूप में वो फिर से रेशनल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब तात्पर्य कि पाई इतना पुराना है कि हमारे समय में जो ऋषि मुनि गणना करते थे वो भी पाई से लगा के करते थे। वो भी सर पाई से ही गणना करते थे, हमारे ऋषि मुनि भी सारे पाई से गणना करते थे, क्योंकि पाई का यूज़ तो आप सोचिए कि हर एक ने किया है सर। और आज भी जो हम लोग टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, उनमें पाई का यूज़ होता है। आजकल तो हर जगह यूज़ हो रहा है पाई का मान। आप कोई भी छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर अगर आप कर्व ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं तो पाई का यूज़ करते हैं। तो पाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर बच्चे को पाई के बारे में पढ़ना चाहिए, और पाई के बाद उसे पाई स्टार के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाई को पढ़ेगा तभी वो पाई स्टार को समझ पाएगा। और वो ये समझ पाएगा जो वो पढ़ रहा है 22/7। 22/7 एक्चुअल में पाई होता नहीं है। 22/7 सिर्फ बच्चों को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए
जो हमारी पहले क्या था कि जूरी होती है एक संस्था, वो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती थी हाई स्कूल में, अभी भी शायद होंगी, तो उनको दूर करने के लिए वो 22/7 कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए वो यूज़ कर देते हैं। कहीं पर 22/7 यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया, कहीं पे 355/113, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ करते हैं। और अगर आप अच्छा पाई चेंज हुआ है, ये चीज़ मुझे पहले ही आपको बता दिया कि पाई की वैल्यू हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पाई हर साल चेंज हुआ है, मतलब हर समय चेंज हुआ है, एक एरा के बाद जो है पाई चेंज होता रहा है। तो भारत में आगे चल जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है, उसमें इस पाई स्टार से क्या लाभ मिलेगा सरकार को या फिर पूरी इंडस्ट्रीज़ को, क्या मिल सकता है? देखिए सर, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर अगर आप पाई स्टार यूज़ करोगे उस टेक्नोलॉजी में, तो वह अप्रॉक्सीमेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, वहाँ पर एग्जैक्ट आएगा। और मैं आपको बताऊँ, अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे हमारे रिसर्च गेट का स्कोर या गूगल स्कॉलर का, तो आप उसमें देखेंगे और आप देखेंगे कि लगभग 1100 लोग जो हैं उसको पढ़ चुके हैं। पूरे लगभग 17-18 कंट्रीज़ में जो है 1100 लोग उसको पढ़ चुके, 1100, बल्कि अब तो 1180 हो गए सर, अभी 4 दिन पहले 1100 लोग थे तो पढ़ चुके हैं, जिसमें से चाइना के लोगों ने तो उसको जो है काम करना, चाइना और इटली की एक यूनिवर्सिटी, स्पेंजिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उन बच्चों ने साइटेड किया है उसको, यानी वो उसको यूज़ करके कुछ कर रहे हैं सर। तो मुझे जैसे लगता है कि अब यूज़ करेंगे धीरे धीरे लोग, तो उसके यूजेस सामने आएंगे तो समझेंगे उसको। अगर यूज़ की बात करें सर, तो जैसे हम लोग अब तक 3.14 इस्तेमाल करते आए मान जो है, क्या बाकी देश और अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं या हमारा ही वाला 3.14? एक्चुअली में पहले ऐसा होता था कि हर देश अलग अलग यूज करता था, तो हर देश का सिस्टम अलग होता था। फिर ये पूरा वर्ल्ड वाइज जो यूनिक सिस्टम बनाने के लिए ये जो जितनी भी फिक्स वैल्यू होती हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक जूरी संस्था होती है, तो वो जो है ये सारी फिक्स वैल्यू डिसाइड करती है कि आज से पाई का मान इतना यूज़ होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यूज़ होंगे, और जी का मान 9.8 होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं जी का मान हर जगह 9.8 तो नहीं होता, लेकिन हम यूज़ करते हैं पूरे उसके क्योंकि पूरी दुनिया ये चीज़ें सर एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाता है जिसको पूरा वर्ल्ड फिर मानता है जी। तो इसमें तो सर वो वही जाने कि वो मतलब सिस्टम क्या लाना चाह रहे हैं। आपने जो रिसर्च पेपर बनाया है, आपने बताया तमाम लोगों ने पढ़े, क्या इसकी कोई इतिहास आपके पास कोई प्रूफ है मेरे ऐसा? पास इसका इतिहास है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारा जो स्कोर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप देख पाएंगे कि जो है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि पाई का जो है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया के लोग जो हैं वो 78 लोगों ने पढ़ा हुआ है, और चाइना के 7 लोगों ने पढ़ा है, स्लोवाकिया है, इजराइल है, हांगकांग है, लेबनान है, ग्रीस है, फ्रांस है, तुर्की है, कनाडा है, फिलीपींस है, और भी बहुत सारे हैं सर। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब है, इटली है, श्रीलंका, सिंगापुर, घाना, यूनाइटेड स्टेट, कुवैत, जर्मनी, और जो मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा, देखिए स्पेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में जो है 2 लोग हैं ये, और कोई पीडीएफ कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने भी 2 लोगों ने इसको जो है वो देखा। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था चाइना की, और ये सर गूगल स्कॉलर से भी कुछ लोगों ने इसको साइटेड किया है, और मैं यहाँ पर चाइना की बात कर रहा था, चाइना के 7 लोग जो हैं इसको रीड कर रहे हैं अभी, और कंटिन्यूसली ये है। और मैं थोड़ा सा फिर आपको हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। देखिए सर कि हिस्ट्री भी लगातार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगातार हिस्ट्री चेंज हुई है। देखिए सर यहाँ पर देखिए बेबीलोन के टाइम में पाई का मान 3 से 8 होता था। इजिप्ट वाले लोग जो है 3.1605 करते थे। मैंने आपको बताया था ना, इजिप्ट में एरिया ऑफ सर्कल प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वो पाई यूज नहीं करते थे, क्योंकि स्क्वायरिंग सर्कल प्रॉब्लम ही तब आई थी जब पाई आया था। ठीक है, पाई इन्वॉल्व कर लिया हमने, और इजिप्ट के लोग हमेशा से ही पाई को 3.16 यूज़ करते थे। वो पाई यूज़ ही नहीं करते थे एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, वो सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करते थे 8 × D/9 का होल ऑफ स्क्वायर, और उसको एक कंस्ट्रक्ट करते थे। राइन पेपरस करके एक प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से वो स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर को फिर उन्होंने सर्कल में डिज़ाइन किया, तो उस तरह से। हाँ, ऐसी बहुत पूरी हिस्ट्री है सर। बेबीलोन क्या करते थे, चंग होंग ने क्या किया था, और यहाँ पर देखिए आप चाइना में वांग फाओ ने 3.14, फिर ये आर्यभट्ट ने सर 3.1416 यूज़ किया, ब्रह्मगुप्त ने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10 की तरह यूज़ किया। मतलब हर बहुत लोगों ने अलग अलग यूज़ किया, और उसके बाद से सर आर्यभट्ट के बाद से लोगों ने इसको सही मान लिया, और सही मानने के बाद लोगों ने 3.14 के आगे ही रिसर्च करना शुरू कर दिया, और यूज़ हम लोग 3.14 ही कर रहे हैं, लेकिन हम रिसर्च आगे कर रहे हैं उसको सही करने के लिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 14 को ही सर करेक्ट करते रहते हैं आगे।
तो और उससे प्रॉब्लम्स जो है हमारी ख़त्म नहीं हो रही हैं। हालांकि वो वैल्यू अब जितना ज़्यादा ऑथेंटिकेट है सर, ये तो नंबर है, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हम उसको सही ना करके हम लोग जो है दशमलव के आगे ही सही कर रहे हैं, जिससे जो प्रॉब्लम हमारी थी वो एज इट इज़ है, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन पाई स्टार की जो वैल्यू निकाली है 3.24, उससे वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने पाई की वैल्यू अब निकाल दी, एक नई वैल्यू निकाल दी, अब लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, तो आप अपनी इस खोज को भारत सरकार तक किस तरीके से लेकर जाएंगे? आपको क्या लगता है, और वो आपको किस तरीके से हाथों हाथ लेंगे या कैसे आपको वेलकम करेंगे ये? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार के द्वारा हमें इस पे कॉपीराइट मिल चुका है। मैंने कॉपीराइट ले लिया है सर। ये हमारा भारत सरकार ने जो है हमें इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये हमारा सर कॉपीराइट डायरी नंबर है, और ये जो उसका कॉपीराइट नंबर है 1163222022, और ये सर इसका डायरी नंबर है जो कि copyright.gov.in पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको, ये बीपो लिस्ट होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, मतलब जहाँ पर सारे कॉपीराइट के जो होते हैं वो उसमें इंडेक्स दिया होता है। तो 371 नंबर पे, ये बहुत बड़ा था चूँकि करीब 48 पेज का है, तो मैंने केवल उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। 371 नंबर पे हमारा देखिए ये डायरी नंबर है। ये हमारा जो है देखेंगे आपकी आरओसी नंबर है, मतलब वही कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये हमारा टॉपिक है पाई स्टार एंड स्क्वायरिंग ए सर्कल। ये मतलब हमारा जो है ऑलरेडी जो है वो कॉपीराइट मिल चुका है सर। भारत सरकार की तरफ से हमें बहुत प्यार मिला है और हमें जो है इसको कॉपीराइट मिल चुका है। सब चलिए, उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो आपका इस पाई स्टार को पढ़े और उससे कुछ सीखे इसमें। और ये बताइए थोड़ा सा, मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर गणित तक की, गणित जैसे एक गणित ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे जो से लोग थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, दूसरे शब्दों में, अगर सही शब्द में कहूँ, डरते हैं। तो किस तरीके से गणित के प्रति आपका लगाव हुआ, कहाँ से हैं आप, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा दीक्षा क्या रही, थोड़ा सा इस विषय में और बताइए। देखिए, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो मैं एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है परसिया, मैं वहाँ से हूँ। मेरे फादर जो है फार्मर हैं और मेरे भाई हैं, 3 बहनें हैं। मैं शुरू से ही सर जो है हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि हम देखते थे कि लोग हमसे सवाल पूछते थे और हमें बहुत मज़ा आता था, हम उन सवालों को करते थे। धीरे करके फिर हम लोग बाहर आए, बाहर निकले, दोस्तों के साथ मिले जुले, तो दोस्तों के साथ ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो यही रेशनल में सर फंस गए। तो हम समझ ही नहीं आ रहा था। जितने प्रोफेसर से मैंने पूछा कि भैया ये रेशनल है, तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि ये रेशनल है वास्तव में या इरेशनल है। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। तो इस तरह से तो हम लोग जो है ये पाई स्टार पर पहुँचे। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि मतलब 99 लोगों ने इसको नहीं सुना, एक लोग ने सुना, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे अच्छी तसल्ली ये थी कि चलिए आज एक ने सुना है तो कल 10 लोग जो है उसको सुनेंगे, और हमने इस पे काम किया। अच्छी बात ये थी कि हमारे परिवार ने, माँ बाप ने, हमारी वाइफ ने, मतलब सब ने हमारा हमेशा सहयोग दिया। हमें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब जो है आप ये मत करिए, बल्कि अगर हम कभी परेशान भी होते थे, जब हमारा रिजेक्ट हो गया था एक बार, तो हम परेशान भी हुए थे, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि ये आपका ठीक है। हमारी वाइफ ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है ऐसे भी ये ठीक है तो तुम्हें ये करना चाहिए। बाकी इसमें मैं अगर और एक बात कहूँ, मैं एक, भले वो पृष्ठभूमि से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन हमारे लिए एज ए फादर जो है उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। संतोष गंगवार जी का मैं नाम जोड़ना चाहूँगा इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है जी, माननीय सांसद जी जो है हमारे मंत्री जी, उन्होंने स्टार्टिंग में आप सोचिए कि मैं मतलब ऐसे ही उनके पास गया, मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बिल्कुल बेटे की तरह, मतलब उन्होंने मुझे प्यार दिया, अपने साथ मुझे ले गए थे वो। आप ये सोचिए, अपने साथ मुझे ट्रेन में बिठा के ले जाते थे, वहाँ जिससे भी मिलने को मैं कहता था उससे मुझे मिलवाते थे। बहुत सारे प्रोफेसर से उन्होंने मिलवाया। मैं उनके घर पे, वहाँ उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी। उन्होंने कहा आप यहाँ रहिए, अपना काम करिए। और ना सिर्फ उन्होंने ये व्यवस्थाएँ करी सर, मैं यहाँ पर एक और उनका ज़िंदगी भर एहसानमंद हूँ कि उन्होंने, जब मैं डीमोटिवेट हुआ था तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा बेटा, अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी बात लोग ना समझ पा रहे हो, आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे, आप अपना काम करिए। तो सर वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेट फैक्टर रहा। बाकी हमारे सर हैं, डॉक्टर MK सिंह हैं, प्रोफेसर जेटली सर हैं, प्रोफेसर BP गुप्ता NCERT में हैं, और भी मतलब बहुत सारे सर हमारे, और हमारे जो मित्र लोग हैं सारे, तो सभी ने हमें मतलब सर कोऑपरेट किया। और
छोटी छोटी कई बार कमियां होती हैं तो उनको लेके उन्होंने जो है हमें दूर की। हमने कई बार क्या होता है हमारे लिए, वो लोग तो क्वेश्चंस करते थे, हम उन क्वेश्चंस को सर अपॉर्चुनिटी की तरह लेते थे कि ये हमारी ये कमी बता रहा है तो इस कमी को मैं कैसे दूर करूं। मैंने हमेशा कमियों को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और आगे बढ़ते गए। हमने कभी किसी की बात का जो है वो नहीं माना। हमने ये सोचा अगर ये हमसे कुछ पूछ रहा है इसका मतलब कुछ तो हमसे बात करना ही चाह रहा है, तो हमने सर उसकी अपॉर्चुनिटी को लेकर के उस पर काम किया और उसके काम करके हमें बेनिफिट मिला और हमने जो है एक नई वैल्यू बना दी पाई स्टार। सर चूँकि आपने बच्चों के लिए कुछ किया है और एक नई चीज़ ईजाद भी की है, तो आने जो हमारी इस समय की युवा पीढ़ी है, चूँकि शिक्षक दिवस भी आ रहा है, तो ऐसी क्या संदेश या कैसी क्या बात कहना चाहेंगे आप उनसे जो उनके लिए निकट भविष्य के लिए उनके जीवन में कारगर सिद्ध हो? देखिए बच्चे जो आजकल मैं देख रहा हूँ सर कि ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल पे बच्चे बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा बुरी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आजकल सर जो नोटिफिकेशन आ जाता है अचानक से मोबाइल पे, बच्चे उन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जो है फिर वो इधर उधर चले जाते हैं, उनका डायरेक्शंस जो है चेंज हो जाती है, फिर वो पढ़ने से जो है प्रॉब्लम होती है। और बच्चे आजकल हर चीज़ को बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपनाना चाहते हैं। अब देखिए मुझे 12-13 साल सर लग गए, तो 12-13 साल का मैंने पेशेंस रखा, लोगों को सुना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो पेशेंस कहीं ना कहीं बच्चों को चाहिए। मैं सारे बच्चों को यही संदेश दूंगा कि वो मन लगा के पढ़ें और वो जो चाहते हैं दुनिया में वो हासिल होगा उन्हें, बस उन्हें पेशेंस रखना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है और मेहनत करनी है। कोई दुनिया में शॉर्टकट ऐसा नहीं है जिससे उन्हें सफलता मिल जाए। सर जैसे मैंने आपसे स्वयं कहा कि मैं स्वयं मैथ से थोड़ा सा घबराता था, तो ऐसी क्या बात आप आज के पीढ़ी को बताना चाहेंगे जो लोग भी मैथ से डरते हैं वो मैथ को आपकी तरह प्रेम करें और उससे आप ही की तरह कुछ नया कुछ ईजाद करें? जी बिल्कुल। मैं सर ये देखता हूँ कि बच्चे नहीं, मतलब मैंने ये देखा है सर, मतलब ये शुरुआत से ही चला आ रहा है कि मैथ्स बहुत टफ है, ये मतलब लोगों ने सोच लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट बच्चे को अच्छा लगेगा अगर वो इंटरेस्ट पैदा करे। सबसे पहले हर बच्चे को जो भी कोर्स सिलेबस वो पढ़े, चाहे वो मैथ पढ़े, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री, चाहे कुछ भी पढ़े, उसे सबसे पहले ये अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। उसका क्वेश्चन होना चाहिए ये हम क्यों पढ़े, इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जब वो ये दो चीज़ें पढ़ेगा तो 100% उसे इंटरेस्ट आएगा, और जब वो इंटरेस्ट आएगा सर तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए? इंटरेस्ट के लिए हमें मैथ को चारों तरफ देखना पड़ेगा। अब देखिए, आप सोचिए अगर संख्या, एक सिंपल सा शब्द है संख्या, अब आप सोचिए अगर संख्याएँ नहीं होती लाइफ कैसी होती है हमारी? हम कभी नहीं जान पाते कि हम कितने भाई बहन हैं। बिल्कुल। हम ये तक नहीं जान पाते सर आज दिन कौन सा है, किस तारीख है, हमारी जेब में पैसे कितने हैं, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते एक दूसरे से। इवन आप ये सब छोड़िए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते। अगर हम दो लोग बैठे हुए हैं इसका मतलब वी नीड टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, यानी दो संख्याएं चाहिए हमें, तभी हम। अगर मैं अपने आप को की कहूँ तो सर 1 एक चाहिए। अब फिर लोग कहते हैं शून्य। अब आप सोचिए अगर शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती तो 10 शून्य को जैसे ही 1 के बाद लगा दो 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा सब कुछ शून्य ही है। अगर आप भगवत गीता में जाएं तो भगवत गीता में आपको याद होगा जब अर्जुन घबरा गए थे, अर्जुन ने जब ये देखा कि यार ये सब हमारे अपने हैं तो इनको क्यों मारूं, तो उनका सबसे पहला जो उपदेश था उसमें, मैं अब संस्कृत में तो नहीं सुना पाऊँगा उसको, तो लेकिन मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा उसमें सबसे पहला उन्होंने सारांश ये था उसका कि मैं शून्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं शून्य हूँ, मैं ही आदि हूँ, मतलब जो बच्चे आजकल माइनस इन्फिनिटी पढ़ते हैं, और मैं ही अंत हूँ यानी जो प्लस इन्फिनिटी पढ़ते हैं, और मैं ही अनादि हूँ। अनादि मतलब ज़ीरो, बीच में, यानी माइनस इन्फिनिटी पे भी मैं हूँ, प्लस इन्फिनिटी पे भी मैं हूँ, और उसके बीच में भी मैं हूँ, मैं शून्य हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर शून्य का जिक्र किया था। तो हम लोग हालांकि कहते हैं कि शून्य को आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, पर बहुत मायने में देखा जाए ऐसा नहीं है। हालांकि आर्यभट्ट ने जो है प्लेस वैल्यू दिलाई थी, इसलिए आविष्कार आर्यभट्ट को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने शून्य को पहचान दिलाई कि शून्य को आना कैसे चाहिए, 1 से पहले आना चाहिए। तो 1 से पहले लाने के लिए जो प्लेस वैल्यू उन्होंने दिलाई थी, उसलिए जो है वो शून्य का आविष्कार हुआ। तो मुझे लगता है, और देख लो आप पशु पक्षी को देखो सर, एक चिड़िया एक घोंसले में 3 अंडे रख दे सर, आप क्या करो, एक निकाल लो तो चिड़िया घूमती है, ढूंढती है उसको, ढूंढती है ना। अब आप एक एक्स्ट्रा रख दो तो चिड़िया क्या करती है, उसे गिरा के फोड़ देती है। तो इसका मतलब चिड़िया को भी कहीं ना कहीं काउंटिंग तो आती है सर, उसे पता था उसके पास 3 है। तो आप सोचिए नंबर तो चिड़ियों को भी आते हैं। तो अब जब हम ये देखना शुरू कर देंगे कि मैथ में इंटरेस्ट
कैसे पैदा हो। यार हमने देखा यार चिड़ियों को भी मैथ आती है। अब लेस देन ग्रेटर देन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए एक प्लेट में आप 5 एप्पल के पीस रखिए, एक में 10 रख दीजिए। एक छोटा बच्चा बिल्कुल जो घुटनों चल रहा है, उसे नहीं पता, उसके सामने रखिए, किधर जाएगा बच्चा? आपसे पूछता हूँ मैं। 10 की तरफ जाएगा। उसे कैसे पता ये ज़्यादा है? इसका मतलब काउंटिंग तो उसे आ रही है, वो सो नहीं कर पा रहा है। तो जब हम ये देखना शुरू कर दें, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि चिड़िया को मैथ आती है या बच्चे को मैथ आती है, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों को कि बच्चे ये सोचे कि मैथ्स को हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जब हम देखना शुरू करेंगे सर तो नेचुरल सी बात है यूज़ करना शुरू करेंगे। बच्चे एक शब्द होता है आपने देखा होगा ऑर्डर पेयर, बच्चे अलजबरा में बहुत परेशान होते हैं ऑर्डर पेयर में। अब ऑर्डर है तो पेयर, पेयर का मतलब 2 हो गया, ऑर्डर क्रम रहना चाहिए, क्रम को 2 बार। अब देखिए ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब जूते मोजे बोलते हैं हम लोग, जूते मोजे का मतलब क्रम थोड़ी ना हुआ। जूते मोजे का मतलब तो हुआ कि पहले जूते पहनो फिर मोजे पहनो, बिल्कुल है ना। तो आप वहाँ पर मोजे जूते ही बोलोगे ना, तो मोजे जूते को जूते मोजे नहीं कह सकते। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। तो जब हम चीज़ों को कोरिलेट करना, मेरा यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझाने का ये मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसको कोरिलेट करना सीखिए। जब उसको चीज़ों से जोड़ना शुरू करेंगे आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तो नेचुरली जो है आप उसको जो है मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और आपको मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में बहुत आसान लगेगा। और जब हमें आसान लगता है तो एक चीज़ होती है कि उसमें नई चीज़ अपने आप आ जाती है सर। जब हम पढ़ते हैं तो नई चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। यानी कि मैथ भी अब आसान लगेगा। ये थे डॉक्टर शिवदयाल जी जो हमें ये बता रहे थे कि आखिर मैथ क्यों पढ़ना चाहिए, मैथ हमारे जीवन की हर एक चीज़ से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हो सकता है डॉक्टर शिवदयाल जी की और हमारी इस चर्चा के उपरांत जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैथ में इंटरेस्ट आए, वो मैथ में और ज़्यादा आगे बढ़ें और इनकी तरह ही कोई नया आविष्कार करें। अगले बार हम फिर किसी और हस्ती के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कौशिक टंडन के साथ मैं सचिन भारती, बरेली लाइव। धन्यवाद।